सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा नवमी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुसी प्रथम भाग के द्वितीय पाठ पर चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है स्वर्ण काकः अर्थात सोने का कौवा। इस पाठ के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि बहुत ज़्यादा लालच करने से उसके क्या दुष्परिणाम निकलते हैं, उसका फल हमें क्या मिलता है। इस पाठ के माध्यम से हम यही जानेंगे। ठीक है, तो आइए पहला पाठ का पहला पैराग्राफ। पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत् तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेश। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यः रक्ष। किञ्चित् कालात् अनन्तरम् एको विचित्र काकः समुड्डीय ताम उपजगाम। अब इसको व्याख्या देखेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा एक एक शब्द का। सबसे पहले हम इस पूरे पैराग्राफ में जो संधि युक्त पद हैं उन पदों को हम लोग पहले अलग अलग कर लेते हैं। जैसे पहला है कस्मिंश्चित्, यहाँ पे एक दो शब्द है कस्मिन और चित्, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे कस्मिंश्चित्। फिर दूसरा शब्द है तस्याश्चैका, ये शब्द तस्याश्चैका, तो तस्याः प्लस च प्लस एका। फिर तीसरा शब्द है चासीत्, एक और शब्द है न्यवसत्, तो नी प्लस अवसत। ये स्वसंधि में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि नी प्लस अवसत ई को यह हो जाएगा और यण संधि से न्यवसत शब्द बन जाता है। फिर चासीत्, च प्लस आसीत्। सूर्यातपे, सूर्य प्लस आतपे, यहाँ पे भी जो है ना दीर्घ संधि हुआ है और आ मिल करके आ बन गया है। किंचित कालाद अनंतरम, यहाँ पे चार शब्द है किम प्लस चित प्लस काल प्लस अनंतरम। अब ध्यान से समझते हैं इस पूरे पैराग्राफ को हम लोग। पूरा पहले कस्मिंश्चित् ग्रामे, किसी गांव में, ग्राम यहाँ सप्तमी व्यक्ति वचन लगी है, गांव में, पहले किसी गांव में, एका एक निर्धना निर्धन वृद्धा स्त्री, बूढ़ी औरत या वृद्धा स्त्री न्यवसत रहती थी। यहाँ दो शब्द है नी और अवसत, यहाँ जो संधि विच्छेद मैंने किया है नी और अवसत, तो न्यवसत रहती थी या वास करती थी। इससे एक बार देख लीजिए, पहले किसी गांव में एका एक निर्धना निर्धन या धनीन वृद्धा बूढ़ी स्त्री औरत न्यवसत रहती थी। तस्याः च एका, तीन शब्द है, तस्याः च एका, च और तस्या उसके, एका एक और उसकी एक, दुहिता, दुहिता का पर्यायवाची है पुत्री, उसकी एक बेटी, विनम्रा बहुत ही विनम्र, सुशील, मनोहरा और बहुत ही सुंदर थी। उसकी एक बेटी बहुत ही विनम्र अर्थात बहुत ही सुंदर, अच्छे स्वभाव वाली और सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य, एक बार माँ ने स्थाल्यां, यहाँ पे मूल शब्द स्थाली सप्तमी विभक्ति एक वचन है, नदी की तरफ चला है इसका रूप, तो एक बार माँ ने थाली में तण्डुलान् निक्षिप्य, दो शब्द है तण्डुलान् और हो जाएगा निक्षिप्य। तण्डुलान् मतलब चावलों को, निक्षिप्य मतलब रख कर। पुत्रीम आदिदेश, पुत्रीम बेटी को, आदिदेश आदेश दिया। एक बार माँ ने थाली में चावलों को रख कर बेटी को आदिदेश आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्य रक्ष। सूर्यातपे, सूर्य प्लस आतपे दो शब्द है, सूर्य और आतप दो शब्द है। सूर्यातपे, सूर्य की ताप में या गर्मी में, तण्डुलान् चावलों को, खगेभ्य रक्ष पक्षियों से बचाओ या पक्षियों से रक्षा करो। सूर्य की गर्मी में चावलों को, खगेभ्य रक्ष पक्षियों से रक्षा करो। यहाँ रक्ष क्रियापद है, यहाँ आदिदेश क्रियापद है। किंचित काल अनंतरम, किंचित मतलब कुछ, काल मतलब समय, अनंतरम मतलब बाद, कुछ समय बाद
एको विचित्र काकः, एको यहाँ पे संधि हो गई, विसर्ग कर देंगे एकः, एक विचित्र काकः, एक बहुत ही अनोखा कौवा या अद्भुत कौवा, विचित्र कौवा, समुड्डीय उड़कर, ताम उपजगाम उसके पास आया, उस थाली के पास आया। फिर से एक बार देख लीजिए, एको विचित्र काकः, एक अद्भुत कौवा या विचित्र कौवा, समुड्डीय, सम उपसर्ग है उत और उत उपसर्ग, सम उत और ल्य प्रत्यय, समुड्डीय उड़कर, ताम उपजगाम उसके पास आया। तो यहाँ पे बच्चों क्रियापद कर्तापद जो ना जानना हमको बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे वृद्धा स्त्री जो ना ये स्त्री जो ना ये करता है और नवसर जो ना ये क्रियापद है। यहाँ पे दुहिता कर्तापद है और आसित क्रियापद है। एका माता, माँ माता कर्तापद है, आदिदेश क्रियापद है, रक्ष क्रियापद है और उपजगाम क्रियापद है। ठीक है, इस तरह से हमारा यह पहला पैराग्राफ पूरा होता है। अब दूसरे अनुच्छेद को देखिए। नेतादृशः स्वर्ण का पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्ट। यहाँ पे सबसे पहले इसी लाइन में संधि विच्छेद वाले पद कौन कौन से उसको देख लेते हैं। नैतादृशः, नैतादृश न प्लस एतादृशः, और दूसरा वर्ड है स्वर्ण काकः प्लस तया, स्वर्ण काकः प्लस तया पूर्वम न दृष्ट, पहले लिखा। देखिए सबसे पहले इस वर्ड को लेंगे तया, उसके द्वारा, किसके द्वारा, उस लड़की के द्वारा, उस बालिका के द्वारा। तत्शब्द है, स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति एक वचन है, साथ था तांत था तया, तया उस लड़की के द्वारा, एतादृशः न को बाद में लगाएंगे, एतादृशः इस प्रकार का, सोने के पंखों वाला और चांदी के चोंच वाला, स्वर्ण काकः सोने का कौवा, पूर्वम पहले, न दृष्ट नहीं देखा गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, उस लड़की के द्वारा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काकः सुनहरा कौवा, सोने का कौवा, पूर्वम पहले, न दृष्ट नहीं देखा गया, अर्थात उसने कभी भी ऐसा कौवा नहीं देखा था। दृष्ट क्रियापद है, तो या जो नहीं यहाँ पे कर्तापद रहेगा। तम तंडुलान खादंतम, उस कौवे को, तम शब्द एको के लिए यूज हुआ है, तम उसको, उस कौवे को, तंडुलान खादंतम चावलों को खाते हुए, च हसंतम, यहाँ दो शब्द है, हसंतम प्लस च मतलब और, हसंतम देखते हुए, हंसते हुए, उस कौवे को चावलों को खाते हुए और हंसते हुए, विलोक्य देखकर, विलोक्य में पर्यायवाची शब्द है दृष्टवा देखकर, बालिका वह लड़की, रोदितुम आरब्धा, दो शब्द यहाँ पे, रोदितुम आरब्धा, रुद्ध धातु है, तुम प्रत्यय, रोदितुम रोना, आरब्धा शुरू कर दिया था, वह रोने लगी। उस कौवे को चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर लड़की रोना शुरू कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत, तम उस कौवे को, तम शब्द कौवे के लिए यूज हुआ है, तम उस कौवे को, निवारयन्ती हटाती हुई या भगाती हुई, सा उस लड़की ने, प्रार्थयत प्रार्थना किया। तो यहाँ पे सा कर्तापद है, प्रार्थयत क्रियापद है। तो उसको हटाती हुई या दूर भगाती हुई, दूर करती हुई वह प्रार्थना किया। तंडुलान माँ भक्षय, तंडुलान, तंडुल शब्द है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है, चावलों को, माँ भक्षय मत खाओ, इन चावलों को तुम मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदिया माता मेरी माँ, मदिया मतलब मेरी, माता मतलब माँ, अतीव बहुत ज्यादा, निर्धना वर्तते, निर्धना मतलब गरीब, निर्धन, वर्तते मतलब है, वृत्त धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, वर्तते है, ये क्रियापद है और माता जो ना ये कर्तापद है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच,
स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच, सुनहरा पंखों वाला काकः कौवा, प्रोवाच यहाँ पे भी संधि हुई है, प्र प्लस उवाच बोला, उवाच मतलब बोला। सुनहरा पंखों वाला या सोने के पंखों, पक्ष मतलब पंख, सोने के पंखों वाला काकः कौवा प्रोवाच बोला, माँ शोचः, माँ मतलब मत, शोच मतलब शोक मत करो, मत शोक करो। सूर्योदयात प्राक, सूर्योदयात, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, और सूर्योदयात पंचमी का वचन हो गया, प्राग मतलब पहले, सूर्योदय से पहले ही, ग्रामात बही, गांव के बाहर, यहाँ पे भी दो शब्द है, ग्रामात प्लस बही, तो गांव के बाहर, पीपल वृक्षम अनु, पीपल पेड़ के पास, त्वया गंतव्यम, तुझे आना चाहिए, त्वया आगंतव्यम, तुमको आना चाहिए, अर्थात त्वया यहाँ तुम अर्थ में लेंगे, तुम सूर्योदय से पहले गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उस पीपल पेड़ के पास, अनु मतलब पास, आगंतव्यम आना। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें, तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुमको चावलों का कीमत या चावलों का मूल्य दास्यामि दूंगा। अहम कर्ता पद है, दास्यामि क्रियापद है। अहम कौन कह रहा है? कौवा, तो अहम जो नहीं कौवा के लिए प्रयोग है, मैं तुम्हें तंडुल मूल्यम दास्यामि, चावलों का पूरा कीमत दास्यामि दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, प्रहर्षिता प्रसन्नता से भरी हुई, बहुत ही प्रसन्न हुई, बालिका लड़की, निद्राम अपि न लेभे, नींद को भी प्राप्त नहीं कर सकी, अर्थात उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई, अर्थात वो सो भी नहीं पाई, रात भर नहीं सो पाई। प्रहर्षिता प्रसन्नता के मारे या बहुत ही प्रसन्न हुई बालिका, निद्राम अपि न लेभे, उसको नींद भी पूरी नहीं हो पाई, अर्थात वह सो भी नहीं सकी।